हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं आपकी होस्ट। कौन सा प्लेन उड़ाती हैं आप? बोइंग 777 आजकल कितने पैसे का मिल जाता है? $375 मिलियन है प्राइस पॉइंट। $37.5 करोड़। एब्सोल्युटली 37.5 करोड़। अच्छा, कभी आपसे किसी ने पूछा कि एवरेज कितना देता है ये प्लेन? नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप फ्लाई कर सकते हैं लगातार, राइट? हमारे को बीच में ब्रेक लेना अलाउड होता है। दिल्ली आ रही थी, पाकिस्तान की एयर स्पेस बंद हो गई थी सडनली आउट ऑफ द ब्लू। एयर स्पेस बंद है, आगे जाने का रास्ता ही नहीं है कि क्या खाए? वो तो पायलट हो भाई, आप तो बॉस हो। आई थिंक ये जो बाहर से दिखता है ना हमारा प्रोफेशन, कि बहुत चौंक धौंक और ये क्या वर्ड अभी आपने यूज किया था? जलवे वाला। हाँ। अरे जलवा तो रहता है जब मतलब एयरपोर्ट पे सारी जनता एक तरफ, जब पायलट लोग घुसते हैं, उनका छोटा सा काला बैग, क्या होता है उस बैग में? कपड़ों के अलावा और कुछ तो नहीं होता? अरे कपड़े होते हैं ना? नहीं, कपड़े होते ही नहीं है। फ्लैश लाइट लेके जाते हैं जी, रात को चाहिए होती है क्योंकि इंजन के अंदर कभी कुछ ऐसा ना हो। सेफ्टी एक ऐसी चीज है, उसके लिए हम कुछ भी कॉम्प्रोमाइज कहीं से कर ही नहीं सकते और ना ही करेंगे। लाइक आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू स्पीक। अच्छा, वो भी एयर इंडिया का ही प्लेन था वैसे? मेरे को नहीं पता। अच्छा, ये बताइए, ये ज्यादातर एयरलाइंस ऐसी घाटे वाटे में क्यों चलती है? विजय माल्या ने शुरू की, वो बंद हो गई, फिर ये गोयल साहब वाली भी बंद हो गई, सब बंदी होती रहती है एयरलाइंस। ऑपरेटिंग मार्जिन इतने कम होने की पैसा भी तो अचक के लेते हैं सर्ज प्राइसिंग में। कुंभ में पहुंचाने के लिए क्या एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे सोने के प्लेन में ले जा रहे हैं। तो ये बात बोले, अब ब्लिंकिट और जोमेटो भी जब सर्च प्राइसिंग लेते हैं तो फिर हम एयरलाइंस उनको भी हम कोसते हैं। कभी ब्लिंकिट के ओनर आएंगे, उनको भी बैठ के उनसे पूछेंगे। प्रोफेशन में एयर होस्टेस के तौर पे लड़कियों को देखना, महिलाओं को देखना तो बहुत कॉमन था। पायलट के तौर पे ये उतना कॉमन नहीं था। मेरे को बहुत सारे लोगों ने बताया जो कि बहुत हाई पोजीशंस पर थे पॉलिटिकली, कि एयरलाइंस एक्सेप्ट नहीं करती हैं लड़कियों को इतना इजी। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, अगर नहीं लाइक किए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। हमारे चैनल का ग्रो होने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो आप प्लीज आप मेरे चैनल पर आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज का टाइटल है कि इंडियन गर्ल्स, भारतीय लड़की जो कि नामुमकिन को मुमकिन करके फ्लाइट उड़ा के प्लेन उड़ाने वाली कैप्टन जोया अग्रवाल के बारे में मैं बता रही हूँ। बाबली सी लड़की जो उड़ने के लिए पैदा ली है। कहानी कैप्टन जोया अग्रवाल की, जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। जोया अग्रवाल दुनिया में सबसे लंबे हवाई रूट्स में एक पर विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय पायलट है, महिला पायलट। पीएम मोदी ने मंगलवार को अपने स्पीच में कहा था कि भारत में सबसे अधिक पायलट मेल हैं, बट फीमेल पायलट में से जोया अग्रवाल दुनिया के सबसे लंबे हवाई रूट्स में से एक पर विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट्स हैं। 77 स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर से पीएम मोदी ने कहा, आज हमें गर्व है कि सिविल एविएशन में भारत के पास सबसे अधिक महिला पायलट हो गई हैं। अपने स्पीच में उन्होंने कहा कि पीएम ने कि सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी है महिला को आगे अग्रसर देखते हुए। इसका जवाब जानी मानी पायलट जोया अग्रवाल ने एक सुंदर वीडियो के जरिए में दिया। जोया उत्तरी ध्रुव पर दुनिया के सबसे लंबे हवाई रूट्स में से एक सैन फ्रांसिस्को से बेंगलोर के बीच विमान उड़ाने वाली महिला कैप्टन है। जोया ने कहा, पीएम मोदी ने अपने स्पीच में बताया कि दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट भारत में है। मुझे इस पर गर्व है, यह बताते हुए कि महिला किसी भी क्षेत्र में
पुरुष से कम नहीं। महिला लोको ट्रेन चलाने से लेके प्लेन उड़ाने तक में महिला किसी पुरुष से कम नहीं है। चाहे अब तो ऑटो चलाना, उबर चलाना, हर क्षेत्र में महिला पुरुष के कंधे में कंधे मिला के काम कर रही है। अब कह नहीं सकते हैं कि वो बेटी है तो बेटी नहीं कर पाएगी। जोया अग्रवाल ने भारत का नाम ऊंचा किया। उनकी कमान में एक महिला पायलट, इंडियन पायलट टीम ने साल 2021 में पहली बार दुनिया के सबसे लंबे फ्लाइट रूट में उड़ान भरी थी। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को से बेंगलोर तक की फ्लाइट उड़ाई थी। इस तरह उन्होंने बोइंग 777 उड़ाते हुए उत्तरी ध्रुव को पार किया। इससे पहले वे साल 2013 में बोइंग 777 उड़ाने वाली भारत की सबसे कम उम्र वाली महिला पायलट बनी थी। जोया एयर इंडिया की कैप्टन है। जोया अग्रवाल का पायलट बनने का सफर आसान नहीं था। वो ऐसे परिवार में पैदा हुई जहां लड़कियां पायलट बनने का सपना भी नहीं देख सकती। जब पहली बार जोया ने मां से पायलट बनने की ख्वाहिश जाहिर की अपनी मां से, तो वो फूट फूट के रोने लगी। उन्हें लगा ऐसी बाबली लड़की उनके यहाँ क्यों पैदा लिया। वे जोया की शादी करना चाहते थे। जोया अग्रवाल अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। जब उन्होंने पायलट बनने का सपना देखना शुरू किया था, उनके सामने कोई रोल मॉडल नहीं था। पायलट डेक में लड़की की एंट्री के बारे में भी सोचा नहीं जा सकता था उस समय। लेकिन जोया हार नहीं मानी। उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर डाला। एक बार उन्होंने कहा था कि सपने में भी पायलट बनने के बारे में नहीं सोचा जा सकता था। मैं उस युग में पैदा हुई थी जब भारत में लड़कियों को सिर्फ शादी करने की उम्मीद की जाती थी। लड़कियों से शादी के बाद उसकी जिंदगी बच्चे और परिवार की देखभाल में ही अटक जाती है। जोया अग्रवाल का बचपन का संघर्ष से भरा रहा बचपन। कभी कभी उन्हें सड़क किनारे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर अपना होमवर्क करना पड़ा था। घर में अक्सर बिजली कट जाती थी। उन्होंने अपनी सेविंग्स से यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पूरी की। वो बचपन से ही एजुकेशन के लिए एक पिग्गी बैंक में पैसे जोड़ती रही। 30 त्योहार पर भी पैसे मिलते थे, वो पिग्गी बैंक में डालती थी। लेकिन जोया पढ़ाई में हमेशा बहुत अच्छी थी। आखिरकार उनके माँ बाप मान गए उन्हें पायलट बनाने के लिए। 8 साल की उम्र से ही आसमान छूने का सपना देखती थी। जोया 8 साल की उम्र से आसमान छूने का सपना देखती थी। अब पूरी दुनिया बोइंग 777 में उड़ा रही है। जोया के कंधे पर एक टैटू गुदा है जिस पर लिखा है बॉर्न टू फ्लाई। 2004 में एयर इंडिया के साथ उन्होंने अपने सपनों का उड़ान शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र में कैप्टन जोया अग्रवाल को जनरेशन इक्विलिटी के तहत महिला प्रवक्ता भी चुना गया। तो जोया अग्रवाल का सफर जो है कम आसान नहीं था, लेकिन उनके जो प्रण और उनकी जो लगन था वो उनको वहां तक पहुंचाया। तो भारत में अब जो है महिला कैप्टन की कमी नहीं है। और हमारे पीएम मोदी ने भी कहा कि महिला जो है अब पुरुष से किसी बात में कम नहीं है हमारे भारत में। तो मैंने कुछ ललन टॉप का मैंने वीडियो लगाया है, उससे आप देखिएगा। जोया का इंटरव्यू था, छोटा सा मैंने इसका क्लिपिंग लगाया है। तो अब तो उसी से लगता है कि अगर लड़की ठान ले अपना, तो वो जो है जो चाहे, तो वो शाहरुख खान का है कि अगर कोई आप सपना देखते हैं तो पूरा जर्रा है आपके सपनों को मिलाने का कोशिश करता है। तो वही जोया का हुआ। तो तब तक इतना ही दोस्तों, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, जिससे कि मेरा चैनल ग्रो करे। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।